हेलो बेटा। आज बेटा इस वीडियो में हम अगले क्वेश्चन उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा बेटा क्वेश्चन है कि 1.0 ग्राम द्रव्यमान का एक धनावेशित कण 40 सेंटीमीटर लंबे धागे द्वारा 4.0 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के क्षैतिज विद्युत क्षेत्र में चित्रानुसार एक दीवार के सहारे लटकाया गया है। संतुलन की स्थिति में कण दीवार से 24 सेंटीमीटर दूर है। कण पर आवेश ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, ये कण पर हमें आवेश ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बेटा ये चित्र दे रखा है, ये चित्र यहाँ पर ये वाली दूरी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ये दे रखी है कितनी 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें ये दूरी निकालनी होगी। तो इस दूरी को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो बेटा ये हमें किसका मान दे रखा है, दूरी दे रखी है न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र ये दे रखा है, एल दे रखी है 40 सेंटीमीटर और एम दे रखा है 1.0। तो यहाँ पर बेटा हमने ये वैल्यूज़ लिख ली हैं। m बराबर 1.0 ग्राम, यानी इसे किलोग्राम में तो 1.0 10⁻³ किलोग्राम। ई दे रखा है 4.0 10⁴ न्यूटन पर। क्यू हमें ज्ञात करना है। तो बेटे 40 सेंटीमीटर है, ये 24। तो पहले हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी पड़ी, तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ए सी कितना है 40, ए बी कितना है 24, बी सी तो हमें ज्ञात ही करना है। तो यहाँ पर 24 का वर्ग हो गया 576, 40 का वर्ग हो गया 1600, 576 पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ से बेटा ये निकला 1024, 1024 कितने का वर्ग होता है 3200। तो बी सी कितना आ गया बेटा 32। तो बी सी निकल आया 32। अब यहाँ पर लगाएंगे हम टेन थीटा बराबर क्यू ई अपॉन एम जी। अब टेन थीटा में क्या होता है बेटा, टेन थीटा में होता है आधार लंब बट्टे आधार। क्या होता है बेटा, लंब बट्टे आधार। और इसमें लंब कितना है 32, आधार कितना है 24। तो लंब है 32, आधार है बेटा 24। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लंब बट्टे आधार। तो 24/32, चूँकि टेन थीटा में लंब बट्टे आधार होता है तो 24 बट्टे क्या हो जाएगा 32 क्यू ई अपॉन एम जी। अब देखो बेटा क्यू हमें ज्ञात करना था, ई हमें दे रहा है 4.0 10⁴ और एम दे रखा है 1.0। तो यहाँ पर बेटा हमने क्यू हमें ज्ञात करना है, ई रख दिया 4 × 10⁴, एम लिख दिया 1.0 10⁻³ और ये हो गया 9.8। तो बेटा यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे यहाँ से क्यू का मान निकल आएगा। क्यू का मान क्या हो जाएगा बेटा, निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, देखो बेटा इसमें ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। जैसे आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, तो ये स्थिति ऊर्जा का अगर स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा हमें। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, अगर कार्य पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला अर्थात ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। और द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है तो ये, तो अगर दो आवेश दिए तो ये फॉर्मूला है। तो जो पहला क्वेश्चन है अपना, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी। अब देखो बेटा इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोल दिया, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन पर होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। बीच की दूरी आर कितना दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉन। तो स्थितिज ऊर्जा पूछी है, तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 और आर कितनी होगी 0.5। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो यहाँ पर बेटा हमने इसका यहाँ से ये हमने लिखा बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन पे आवेश -1.6 10⁻⁻19, प्रोटॉन पे 1.6 10⁻⁻19, आर दे रहा है 0.5 एंगस्ट्रॉन। तो ये 0.5 10⁻⁻10 मीटर। यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यू बराबर लिखें 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर। तो यहाँ से बेटा क्या निकाल लेंगे, यू निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है 238 नाभिक में 2 प्रोटॉन। अब देखो बेटा 2 प्रोटॉन कह दिया, तो प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 10⁻⁻19, दूरी 6.0 10⁻⁻15 मीटर दूरी आर ये दे रखी है। और Q1 Q2 2 प्रोटॉन हो गए, स्थिति ऊर्जा फिर पूछी है उसने। तो यहाँ पर बेटा हमने लिख लिया प्रोटॉन पर आवेश कितना, दूरी कितनी दे रखी है 6.0 10⁻15 मीटर। Q1 दे रहा है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, Q2 दे रहा है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यू ज्ञात करना है।
तो यू यहाँ लिख लेंगे, यू बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर। क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर। तो यहाँ से बेटा इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल आएगा, स्थितिज ऊर्जा निकल आएगी। अगला क्वेश्चन है बेटा, दो समान आवेशों प्रत्येक पर 2.0 10⁻⁷ कूलम है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दोनों आवेश कितनी दूरी पर है बेटा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। तो देखो बेटा, ठीक भी इस दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अब देखो बेटा, यहाँ पर सवाल के अकॉर्डिंग से दो बिंदु आवेश है, ये दो बिंदु आवेश हो गए एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 20 × 10⁻² मीटर की दूरी पर है। अब इस आवेश को यहाँ तक ले जाने में, यहाँ तक यानी 20 सेंटीमीटर दूर ले जाने में, तो देखो इधर से भी 20 सेंटीमीटर हो गया, इधर से भी 20 सेंटीमीटर हो गया। तो 20 सेंटीमीटर दूर ले जाने पी पर विद्युत विभव किया गया कार्य पूछा टोटल। तो बेटा एक तो हमें इस साइड से कार्य करना पड़ेगा और दूसरा इस साइड से कार्य करना पड़ेगा। तो बिंदु पी पर आवेश कितना हो जाएगा, ये 2.0 10⁻⁷। तो यहाँ पर बेटा हमने लिख दिया ये 2.0 10⁻⁷। तो 2.0 10⁻⁷ होगा। तो यहाँ पर बेटा एक तो इन दोनों पे सूत्र ये वाला W, तो एक कार्य हमें इस यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, एक कार्य हमें यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। तो टोटल दो कार्य हो गए, Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, R ये रही। Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, R ये रही। तो दो कार्य हुए। तो यहाँ पर निकालने किया गया कुल कार्य W बराबर W1 + W2। तो 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, R ये हो गया बट्टे R, प्लस 1/4πε0 Q1 ये, Q2 ये, R ये हो गया, ये रहा। तो यहाँ पर बेटा लिख देंगे दो, Q1 का मान 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷, R का मान 20 × 10⁻², प्लस 1/4πε0 Q1 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷, R कितना 20 × 10⁻²। 4πε0 के बाद 9 × 10⁹, इसका मान 9 × 10⁻9। अब देखो बेटा, यहाँ से 2 से 4 को 2 से काट दिया। यहाँ पे 4 है, 4 को 2 से काटा 2 बार, ये 10 बार कट गया। और ऐसे यहाँ पर ये 2 बार कट गया, ये 10 बार कट गया। अब यहाँ पर बचा बट्टे में 10 और 2 का इस 9 में गुणा कर रहे हैं, कितना हो गया 18। ये माइनस की 14, ये प्लस के 9 है, कितनी बची माइनस की 5। ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस के 14 है, ये प्लस के 9 है, तो कितना बचा माइनस के 5। 10 का इसमें भाग दे दो, कितना हो जाएगा 1.8, और माइनस के 2 ऊपर ले जाए प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के 3 बचे। और इधर 1.8 10⁻³ ऐड करेंगे तो 3.6 10⁻³ जूल आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है +Q + 2Q तथा +4Q आवेशों को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा। निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो बेटा निकाय की स्थितिज ऊर्जा पूछिए कोनों पर रखने पर आवेश। तो यहाँ पर बेटा देखो हमने ये आवेश रख दिए, इस कोने पर रख दिया +Q, यहाँ +2Q, यहाँ +4Q। दूरी कितनी है, a है, और सूत्र ये वाला लगाना है बेटा। तो देखो एक तो हमें यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा मिलेगी, एक यहाँ और एक इन दोनों पर। तो टोटल क्या स्थितिज ऊर्जा हुई 3, एक इन दोनों पर स्थितिज ऊर्जा, एक इन दोनों पर स्थितिज ऊर्जा, एक इन दोनों पर स्थितिज ऊर्जा। तो टोटल स्थितिज ऊर्जा होगी। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 + U2 + U3। तो U1 1/4πε0 Q1 Q2 यानी 2Q × Q/A प्लस 1/4πε0 Q × 4Q। तो Q × 4Q/A प्लस 1/4πε0 2Q × 4Q/A। तो यहाँ से बेटा ये कंप्लीट हो गया। पहले दोबारा बता दें, U1 ये वाला आवेश दूरी है, तो ये लिख दिया, प्लस फिर ये वाला आवेश दूरी है, ये लिख दी, प्लस ये वाला आवेश फिर दूरी वही ततनी है। अब इनको आपस में जोड़ दो। तो देखो बेटा Q का Q में गुणा करेंगे, Q² हो गया, यहाँ कितना होगा 4Q², यहाँ 8Q², 8 और 4 12, 12 और 2 14। तो ये ऐड करके हो गया 14। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है बेटा देखो 45वां। दो समान आवेश +2Q 2a दूरी पर रखे गए हैं। एक तीसरा आवेश
एक तीसरा आवेश -2q इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर रखा गया, निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बेटा मध्य आवेश तीसरा कहाँ रखा गया है? मध्य बिंदु पर। तो देखो यहाँ पर बेटा ये है, हाँ मध्य बिंदु पर रखा गया है। तो देखो बेटा ये +q हो गया, ये +q हो गया, और बीच में दूरी कितनी हो गई? 2a, और मध्य बिंदु पर रखा है -2q, क्योंकि +q है, बीच में दूरी 2 है, और मध्य में कितना रखा है? -2q। तो ये रख दिया बेटा मध्य में रख दिया -2q। तो बेटा इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी बनेगी? इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी बनेगी? तो बेटा ये तो +q हो गया, ये +q हो गया, बीच में कितना होगा? p। यहाँ पर आवेश कितना? -2q। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो एक स्थितिज ऊर्जा इन दोनों पर, एक स्थितिज ऊर्जा इन दोनों पर, और एक स्थितिज ऊर्जा इन दोनों पर। बात समझ में आई? एक स्थितिज ऊर्जा इन दोनों पर, एक स्थितिज ऊर्जा इन दोनों पर, और एक स्थितिज ऊर्जा इन दोनों पर। तो टोटल क्या स्थितिज ऊर्जा हो गई? 3। तो U बराबर, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0, Q1 ये, Q2 ये, दूरी ये, तो Q इंटू -2q/a प्लस 1/4πε0 Q1 ये, Q2 ये, दूरी ये, तो ये होगा -2q + q/a प्लस 1/4πε0 Q1 ये, Q2 ये, बट्टे दूरी ये 2a, तो q इंटू q/2a। अब बेटा इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई है तो -2q², इसका इसमें -2q², और इसका q²/2a, तो 1/4πε0 q²/a कॉमन आ जाएगा, तो 1/4π q²/a कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? -2, यहाँ बचा -2, और यहाँ बचा बेटा +1/2। -2 और -2 ऐड करके कितना हो गया? -4 प्लस 1/4, और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से घटा दो -7/2, तो ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। तो मैं समझता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम उस क्वेश्चन को और बढ़िया से एक्सप्लेन करें। ठीक है बेटा।